नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग पाठशाला। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हम बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट्स और इस पोएम को पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का यह सोनेट रोमांटिक एज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसे लगभग 1802 में कंपोज किया गया था और बाद में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश किया गया। इस पोएम का बैकग्राउंड फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जब सोसाइटी में तेजी से इंडस्ट्रीज, मशीन और अर्बन लाइफ बढ़ रही थी। वर्ड्सवर्थ इस बदलाव को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि लोगों का फोकस मटेरियलिज्म यानी गेटिंग एंड स्पेंडिंग पर ज़्यादा हो गया था। पोइट के अनुसार इस मटेरियलिस्टिक लाइफ के कारण मनुष्य अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शन विद नेचर खो चुका है। तो सोचिए, विलियम वर्ड्सवर्थ अगर हमारे टाइम पे होते तो क्या सोचते। तो रोमांटिक पोएट के लिए नेचर एक हीलिंग डिवाइन पावर है, लेकिन मॉडर्न मैन उससे दूर होकर आर्टिफिशियल लाइफ जी रहा है। इसे पोएम में एक स्ट्रॉन्ग टोन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न दिखाई देता है। अब इसका थीम एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। यह पोएम एक पेट्रार्कन यानी इटालियन सोनेट है, जिसका राइम स्कीम ए सी डी सी डी है। इसकी स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन, यहाँ पोएट प्रॉब्लम बताता है। सेस्टेट लास्ट 6 लाइन, यहाँ पोएट सोल्यूशन या रिस्पॉन्स देता है। ऑक्टेव में वर्ड्सवर्थ दिखाते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस मटेरियलिज्म में इतने एब्जॉर्ब्ड हैं कि उन्हें नेचर की ब्यूटी यानी सी, विंड्स, मून का कोई अप्रिशिएशन नहीं है। इससे उनका स्पिरिचुअल लॉस हो रहा है। और सेस्टेट में पोइट एक इमेजिनेटिव सॉल्यूशन देते हैं। वह कहते हैं कि अगर उसे पैगन रिलीजन यानी ओल्ड माइथोलॉजिकल बिलीव्स को मानना पड़े तो भी वह बेटर होगा, क्योंकि उसमें नेचर के साथ कनेक्शन है। पोइट यहाँ प्रोटियस यानी सी गॉड और ट्रिटॉन जो कि मैसेंजर ऑफ द सी का रेफरेंस देते हैं, जो नेचर की पावर को सिंबलाइज करते हैं। वह मानते हैं कि पैगनिज्म एक क्रीड आउटवॉर्न यानी पुराना और आउटडेटेड बिलीफ है, लेकिन फिर भी यह मॉडर्न मटेरियलिस्टिक लाइफ से ज़्यादा मीनिंगफुल और स्पिरिचुअली रिच है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लाइन। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स। पोइट कहते हैं कि दुनिया हर समय हम पर हावी है। हम सिर्फ कमाने और खर्च करने में लगे रहते हैं और इस वजह से अपनी असली शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ वर्ड्सवर्थ मॉडर्न मटेरियलिस्टिक लाइफ की क्रिटिसिज्म करते हैं। इंसान अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल स्ट्रेंथ खो रहा है क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ पैसा और प्रॉफिट पर है, न कि लाइफ के डीपर मीनिंग पर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन। इन लाइन्स में कवि नेचर और द वर्ल्ड यानी भौतिक संसार के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति में बहुत कम ऐसी चीज़ें देख पाता है जिन्हें वह अपना महसूस करे, क्योंकि वह हमेशा धन और वस्तुओं के पाने में लगा रहता है। प्रकृति की असली सुंदरता को न तो खरीदा जा सकता है और न ही उसका स्वामित्व लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी इंसान उसका आनंद लेने के बजाय उसे नज़रअंदाज करता है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे का मीनिंग है कि इंसान ने अपनी भावनाएं और प्रेम प्रकृति से हटाकर मटेरियल चीज़ों को दे दिया है। और सॉर्डेड बून ये एक आयरनिक एक्सप्रेशन है जो दिखाता है कि यह एक ऐसा उपहार है जो असल में नुकसानदेह है, यानी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट लाइन है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। इन लाइन्स में विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति की सुंदरता और जीवंतता को दिखाते हैं, जिसे आज का इंसान नज़रअंदाज कर रहा है। पोइट समुद्र, हवा और फूलों का वर्णन करते हुए पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रकृति एक जीवित और भावनात्मक रूप में सामने आती है। सी बेयर्स हर बॉसम टू द मून से समुद्र और चांद के बीच एक गहरा इंटीमेट कनेक्शन दिखाया गया है, जैसे प्रकृति के तत्व आपस में हार्मनी में है। विंड्स हाउलिंग से हवा को मानवीय भावनाएं दी गई हैं, जो उसकी शक्ति और एनर्जी को दर्शाती है। वहीं स्लीपिंग फ्लावर्स एक सिमली है जो प्रकृति की शांति और सॉफ्टनेस को प्रकट करती है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई हैड रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीट आउटवॉन। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि हम हर तरह से प्रकृति के साथ आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, यानी हमारे और नेचर के बीच कोई हार्मनी नहीं रह गई है। अब प्रकृति की सुंदरता हमें प्रभावित भी नहीं करती। इस स्थिति पर पोएट गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हुए ग्रेट गॉड कहकर एक्सक्लेम करते हैं और कहते हैं कि वे एक पुराने बिलीफ सिस्टम वाले पैगन बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पोएट का गहरा दुख और फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है। वह यह बताना चाहते हैं कि अगर मॉडर्न मटेरियलिस्टिक लाइफ हमें नेचर से दूर कर देती है तो वह जीवन बेकार है। इसलिए वे कहते हैं कि भले ही पैगन बिलीफ आउटवॉर्न यानी पुराना हो, लेकिन उसमें नेचर के साथ कनेक्शन है जो मॉडर्न लाइफ से कहीं बेहतर है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising the sea, or hear old Triton blow his wrath horn.
इन अंतिम लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी गहरी इच्छा व्यक्त करते हैं कि अगर वे एक साधारण पैगन होते तो प्रकृति के साथ उनका सीधा और जीवंत संबंध होता। प्लेजेंटली यानी सुंदर मैदान में खड़े होकर वे ऐसे ग्लिम्पस यानी क्षणिक दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते थे जो उनके अकेलेपन और निराशा को कम कर देता। पोइट आगे प्रोटियस समुद्र का देवता जो भविष्य जान सकता था और ट्रिटॉन समुद्र का दूत जो शंख बजाता है का उल्लेख करते हैं। ये दोनों माइथोलॉजिकल फिगर प्रकृति की डिवाइन पावर और रहस्य को दर्शाते हैं। पोइट का मुख्य विचार यह है कि वह भले ही गरीब और पावरलेस हो, लेकिन अगर वह प्रकृति से जुड़ा हो तो उसका जीवन अधिक मीनिंगफुल और जॉयफुल होगा। इसके विपरीत आधुनिक मनुष्य भले ही रिच और पावरफुल हो, लेकिन नेचर से कटकर वह अंदर से अकेला और एम्प्टी ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट पोएम के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।